दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जो काफी चुनौती भरा था, क्योंकि पुलिस के पास सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज थी और वो भी साफ नहीं थी। पुलिस ने 6 महीने में इस मामले का खुलासा किया। ये एक दर्दनाक और अफसोसनाक मामला है। ये साबित करता है, ये भी बताता है कि इंसान कितना ही शातिर क्यों ना हो, गलत काम का अंजाम हमेशा गलत ही होता है और कातिल कितना ही होशियारी से कत्ल कर दे, उसको अपने किए की सजा जरूर मिलती है। तो बहरहाल ये मामला ऐसा है कि जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसी साल मई के महीने में दिल्ली के पांडव नगर से पुलिस को एक बैग में इंसानी जिस्म के कुछ टुकड़े मिलते हैं। पुलिस कत्ल का मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर देती है। 7 जून को पुलिस को एक सर बरामद होता है। सर जब पुलिस को मिलता है तो वो इतना ठंडा, ऐसा लग रहा था कि फ्रीजर से अभी निकाल करके फेंका गया है। कुछ दिन बीत जाते हैं, पुलिस को फिर किसी जगह से इंसानी हाथ के कुछ टुकड़े बरामद होते हैं। पुलिस के सामने चुनौती कि एक के बाद एक अलग अलग जगह से इंसानी जिस्म के टुकड़े बरामद हो रहे हैं। आखिर ये कौन था, किसका कत्ल हुआ है और कातिल कौन है? पुलिस इस तफ्तीश में जुटी थी, कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। इस मामले को कई महीने गुजर गए और जब इस मामले को कई महीने गुजर गए लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश नहीं छोड़ी। पुलिस को इसी दौरान एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है। उस सीसीटीवी फुटेज में एक महिला और एक लड़का बैग ले जाते हुए नजर तो जरूर आते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। अब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज तो मिल गई, यह भी शक गहरा गया कि इस मामले से इस महिला और इस लड़के का कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर है, लेकिन पहचान कैसे हो? पुलिस अपने तरीके से इस मामले में जुटी रही, केस का खुलासा करना था। अब नवंबर का महीना आ गया। नवंबर में दिल को दहला देने वाला श्रद्धा हत्याकांड हुआ, जिसने हर किसी के दिल को सिहर कर रख दिया, रोंगटे खड़े कर दिए। हर किसी ने इजहार अफसोस किया कि कैसे एक युवक आफताब शैतान बन गया और उसने अपने प्रेमिका के हत्या कर और उसके टुकड़े फ्रिज में रखे थे और फिर उनको बार जाता एक एक दो टुकड़े को फेंक कर आ जाता था। आफताब पर इस तरीके का आरोप है। पुलिस हर तरीके से इस मामले की जांच में जुटी थी। पुलिस ने जो लाश पुलिस को मिली थी, लाश के टुकड़े मिले थे मई के महीने से, एक बार को पुलिस को लगा कि कहीं ये जो लाश के टुकड़े मिले हैं इससे श्रद्धा हत्याकांड का तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो लाश पुरुष की थी। सो पुलिस को ये पता लग गया कि ये मामला अलग है। तो सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस को कुछ और भी सीसीटीवी फुटेज मिली और पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज जब मिली तो फिर पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी और आखिरकार पुलिस हत्यारोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने पूनम नाम की एक महिला और उसके बेटे दीपक को गिरफ्तार किया, अपनी हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। दोनों ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने के लिए इधर उधर की बातें की, लेकिन फिर पुलिस ने अपने तरीके से जब उनसे पूछताछ की तो जो कुछ उन्होंने बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दरअसल पूनम की एक शादी, सबसे पहली शादी बिहार में सुखदेव नाम के व्यक्ति से हुई थी। उसको छोड़कर पूनम दिल्ली आ गई। दिल्ली में कल्लू नाम के व्यक्ति से पूनम ने दूसरी शादी की, उससे बच्चे हुए। कल्लू का लीवर फेल हो गया, कुछ बीमार था तो मौत हो गई। उसके बाद पूनम की मुलाकात अंजन से होती है। अंजन से जब मुलाकात होती है तो पूनम तीसरी शादी अंजन से करती है। अब पूनम ने उसका कत्ल कैसे किया और वजह क्या है मैन, ये भी आप सुन लीजिए। पुलिस के मुताबिक पूनम का तीसरा पति अंजन अपने बेटे की बहू पर गलत निगाह रखता था, गंदी निगाह रखता था और फिर एक दिन उन्होंने
मई 2022 के महीने में उन्होंने अंजन को शराब पिलाई और शराब में नींद की गोलियां मिला करके उसको पिला दी गई। जब वो बेहोश हो गया, चाकू से अंजन का मां और सौतेले बेटे, क्योंकि वो बेटा अंजन का नहीं था, दीपक और उसकी मां पूनम ने मिलकर अंजन का कत्ल किया चाकू से। और कत्ल करने के बाद एक दिन उसकी लाश को या एक रात वहीं छोड़ दिया, जिससे लाश से सारा खून बह जाए। और उसके बाद उन्होंने अंजन के जिस्म के कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को उन्होंने फ्रीज में रख दिया ताकि बदबू ना आए, लाश सड़े नहीं। वो पॉलिथीन में या बैग में कुछ टुकड़े ले जाते और उनको फेंक कर आते। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज में उनकी वो हरकत आ गई जहां पर वो बैग में अपने पति और सौतेले पिता की लाश के टुकड़े फेंकने जा रहे थे। पुलिस पूछताछ में, पुलिस तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि जब कहीं पर लाश के टुकड़े मिलते अंजन की, तो उसकी पत्नी पूनम और सौतेला बेटा दीपक वहां पहुंच जाते और मामले को देख करके खूब अफसोस करते कि इंसान कितना निर्दयी हो गया है, और कई कई घंटे वहां पर रुकते। लेकिन वो ये सोच रहे थे कि इस तरीके से, होशियारी से शायद उनका ये गलत कारनामा छुप जाएगा। लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। अब पुलिस मां बेटे का डीएनए कराकर लाश के टुकड़ों से मैच कराएगी। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। 6 महीने पुलिस को इस खुलासे में लगे हैं। इस खुलासे ने हर एक के रोंगटे खड़े कर दिए हैं और हर कोई इज़हार अफसोस कर रहा है कि अगर अंजन बुरा व्यक्ति था और वो बुरी नीयत रखता था तो पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी। कानून का सहारा लेना चाहिए था। लेकिन उस जालिम औरत ने और उसके बेटे ने मिलकर के अंजन का कत्ल कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। अब कानून उनको सजा देगा। हत्यारोपी मां बेटे पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक बार फिर पुलिस की इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। भले ही 6 महीने लगे हों, लेकिन पुलिस ने वाकई काबिल तारीफ तरीके से इस मामले का खुलासा कर दिया है। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।